दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए मित्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए कहानी शुरुआत करते हैं। कहानी का नाम है माँ कहाँ गई। सीमा पूरे 1 साल बाद अपने माँ भाई से मिलने आई। सीमा बहुत खुश थी कि माँ से मिलकर खूब सारी बातें करेगी, भाइयों से मस्ती करेगी। लेकिन यहाँ आकर सारी बात समझने पर सीमा का दिल टूट गया। जब घर आई तो सामने नीम का पेड़ खड़ा लहरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह कह रहा हो, आओ बेटा, तुम्हें अपनी आगोश में ले लूं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस अपनी कुछ उम्मीदों को लेकर सीमा मायके के दहलीज पर कदम रखे, यह सोचकर कि शायद मेरे कदम रखते ही मेरे तीनों भाइयों के बीच का मतभेद खत्म हो जाएगा। मगर सिर्फ यह सीमा की भूल थी। सामने 3 दीवारें दिखाई दे रही थी, दिलों के बीच दीवार खड़ी हो चुकी थी। अब यह कैसे खत्म होती? झगड़ा सिर्फ इस नीम के पेड़ को लेकर था। यह किसके हिस्से में हो, इस बात की लेकर तीनों के बीच घमासान जारी था। अंततः यह निर्णय लिया गया कि इस पेड़ को ही गिरा दिया जाएगा और उसकी लकड़ियों का भी बंटवारा होगा और उस जगह का भी। अंतिम बार सीमा अपने नीम के पेड़ से मिलने आई थी। देख तो लूं, आखिरी बार। नीम का यह पेड़ सीमा के बचपन की सारी खुशियों का गवाह रहा है। गर्मियों में अम्मा कहती थी, थोड़ी देर नीम के पेड़ के नीचे खेल लो ताकि फोड़े फुंसी ना हो। कुछ देर तक सीमा उसके नीचे खड़ी हो गई। पता नहीं ईश्वर का विधान क्या है, समझ में नहीं आता। सीमा के तीनों भाई आपस में जान देते थे। सीमा ही उनके बीच कबाब में हड्डी बन जाती थी और लड़ाई लगाया करती थी। लेकिन ये तीनों एक दूसरे से भरपूर प्यार लिए करते थे। बड़े भैया ने अपने इंजीनियरिंग इसलिए ड्रॉप किया था कि मझले भैया इंजीनियरिंग कर सके, क्योंकि पापा के पास इतना सामर्थ्य नहीं था कि दो दो बच्चों को इंजीनियरिंग पढ़ा सके। छोटा प्रमोद सबका दुलारा था, अम्मा का तो वो लाडला था। लेकिन न जाने कौन से ग्रह का साया उसके परिवार में पड़ गया। अब इन ऊंची दीवारों को फांद कर कहाँ जाऊं, किसके घर पहले जाऊं, ये सोचकर सीमा नम आंखों से नीम के पेड़ के तले खड़ी थी। तभी बड़े भैया की आवाज उसके कानों में पड़ी। अरे सीमा, वहां क्या कर रही है तू? उनकी आवाज से सीमा अपने प्रश्न व्यू से बाहर आई। सीमा ने अपनी आंखें पोंछी और उनके पैर छूकर प्रणाम किया। आओ, अंदर आओ। भैया के चेहरे पर परिचित मुस्कान मौजूद थी। शैला, जरा चाय बनाना, देखो कौन आया है। भैया अपने चिर परिचित अंदाज में खुशी से उसके भाभी को आवाज देते हुए बोले, सीमा, तुम चाय लोगी या कॉफी? भैया को चाय पसंद थी, इसलिए उसने चाय बोल दी। उसकी भाभी भी खुशी से भलैया लेते हुए बोली, बहुत अच्छा किया सीमा, तू आ गई। तुम्हें देखते ही तुम्हारे भैया खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद वो मंझले भैया के पास चली गई और फिर छोटे प्रमोद के पास। सब ने उसे हाथों हाथ लिया। वो आश्चर्यचकित थी इस बात से कि इतनी देर से उसे यह नहीं पता था कि माँ कहाँ है। प्रमोद, माँ कहाँ गई? उसके चेहरे पर शून्यता दिखाई दे रही थी। वह झल्लाते हुए बोला, सीमा, हम तीनों ने मिलकर यह फैसला किया था कि माँ 4-4 महीने सबके पास रहेगी। मगर माँ को यह नागवार लगा, उसके ईगो पर आ गया। वह नाराज होकर बोली, अब मेरा भी बंटवारा करोगे? घर जमीन जायदाद सब तो बांट लिए, मेरा बंटवारा नहीं होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? सीमा उसकी बात समझ नहीं पाई। अब क्या बताऊं घर की बात, प्रमोद बोल रहा था। उसकी बात उसके गले में अटक गई। घर की बात? सीमा उसे एकटक देख रही थी। उसने अपनी बातों को संभालते हुए कहा, सीमा, तुम अपने ससुराल में उलझी रहती हो। तुम अपने पति, परिवार और बच्चों को संभालो। यहाँ की टेंशन मत लो, हम सब संभाल लेंगे। यह सब ठीक है,
पर यह तो बताओ कि माँ कहाँ गई? माँ शारदा होम चली गई है। क्या? माँ वृद्धाश्रम चली गई है? यह तुम लोगों ने क्या किया? किस बात पर इतना मतभेद हो गया कि तुमने माँ को ही हटा दिया? हमने माँ को वृद्धाश्रम नहीं भेजा, यह उनकी खुद की इच्छा थी। तुम उनसे बात क्यों नहीं कर लेती? कई बार उनसे बात करने की कोशिश की, परंतु माँ का फोन कभी लग ही नहीं रहा था। कई बार भाभी से पूछ भी चुकी थी, किंतु उनका गोल गोल जवाब यह बताता था कि माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए उनके पास फोन नहीं रहता। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने पर्स उठाया और कहा, मैं माँ से मिलकर आती हूँ। उसके मन में कई सवाल आ जा रहे थे। उन्हीं सवालों के साथ उसकी थ्री व्हीलर रुक गई। शारदा होम यानी रुद्राश्रम का बोर्ड उसकी स्वागत कर रहा था। कुछ फॉर्मेलिटीज करने के बाद वो रिसेप्शन रूम में बैठ गई। थोड़ी देर में माँ को आते हुए देखा। माँ उदास नहीं थी। उसे देखते ही उन्होंने गले से लगा लिया। यह सब क्या है? आप यहाँ क्यों है? अरे छोड़ो ना उन तीनों की बात। इतने दिनों के बाद तुमसे मुलाकात हुई है, बैठकर कुछ बातें करते हैं। पर माँ, मैं आपको यहाँ रहने नहीं दूंगी। आप मेरे साथ चलिए। अरे नहीं, मुझे नरक का भागीदार मत बनाओ। मैं यहाँ ठीक हूँ। मेरी ही गलती थी जो मैंने उनमें संस्कार नहीं भर पाई। मगर माँ, कोई क्या कहेगा कि 4 बच्चों की माँ वृद्धाश्रम में? अरे वृद्धाश्रम तो है नहीं ना, यह तो तेरी बड़ी मौसी का घर है, जिसे तेरे मौसा जी ने वृद्धाश्रम में बदल दिया। मुझे यहाँ किसी बात की कोई कमी नहीं है। मैं खुश हूँ। मेरी बहुत सारी सहेलियां बन चुकी है। सब मेरा ख्याल रखती है। उस घर में रहकर लड़ाई झगड़े से तो अच्छा है कि मैं यही रहूं। बचपन में सब लोग शारदा मौसी के यहाँ जाते भी थे, इसीलिए वह जगह कुछ अनजान नहीं थी। मौसी की कैंसर से मृत्यु के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए मौसा जी ने इसे अनाथ बुजुर्गों के लिए घर बना दिया था। बड़े ही भारी मन से उसने माँ से विदा लेकर वहां से निकल गई। दूसरे दिन सुबह ही सीमा को वापस लौटना था। रात भर करवट बदलने के बाद नींद देर से आई और सुबह टक टक के आवाज से नींद खुली। तभी बड़ी तेज से आवाज करता हुआ कुछ धड़ाम से गिर गया। वो कमरे से निकलकर बालकनी में आ गई। सामने नीम का पेड़ कटे हाल में धराशायी गिरा हुआ था। उसकी आंखें भर आई। रिश्तों में मन के भेद इतने ज्यादा क्यों हो जाते हैं कि हमारी सोच में भी मतभेद हो जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित। सीमा ने सबसे विदा लिया और वहां से निकल आई। सब ने झोली भर भर कर उसे गिफ्ट दिया था। सब कुछ ठीक था, लेकिन आपसी कौन सी लड़ाई थी, समझ से परे थी। अगर किसी को थोड़ी जमीन ज्यादा मिल जाती या किसी को थोड़ी जमीन कम मिल जाती तो उससे क्या हो जाता। एक समय ऐसा था कि उसके बड़े भैया ने अपने इंजीनियर बनने का सपना छोड़ दिया था, पर आज की सच्चाई उसे खून के आंसू रुला रही थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।